नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं दीपांश वाजपेयी और आप सभी लोगों के सामने एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष आपकी स्क्रीन पर हाजिर हूं। दोस्तों, सभी लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि मैं आज किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड में अंतर व इन दोनों ट्रेडों में ऐसी क्या समानताएँ हैं जो इन दोनों ट्रेडों में समानताएं हैं व इन दोनों ट्रेडों में अंतर है। इसी विषय पर ये संपूर्ण वीडियो है। छोटे से छोटी व बड़े से बड़े संपूर्ण बिंदुओं पर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते ही सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों इन दोनों ट्रेडों में अंतर समझने से पहले इन दोनों ट्रेडों के परिचय की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों देखते हैं मशीनिस्ट ट्रेड परिचय। मशीनिस्ट के द्वारा मेटल्स के नए पार्ट जैसे गियर्स, स्प्लाइन, शाफ्ट आदि विभिन्न प्रकार के मशीन जैसे मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडर एंड प्लेनर्स का उपयोग करके जो जॉब बनाए जाते हैं। इन मशीनों के साथ साथ उसे हाथ के उपकरण के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है। आजकल बड़ी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन या मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग होने वाली सीएनसी मशीन भी मशीनिस्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लगेगी कि मशीनिस्ट जो होता है वो मिलिंग मशीन ऑपरेट करता है, लेथ मशीन ऑपरेट करता है, ग्राइंडर एंड प्लेनर का उपयोग करके गियर्स, स्प्लाइन और शाफ्ट का निर्माण करता है। ये जानकारी आपको यहाँ पे मोटी मोटी तौर पे मिल चुकी होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों टर्नर ट्रेड के बारे में। ये टर्नर ट्रेड का जो परिचय हम देखते हैं इसमें, तो टर्नर वह कारीगर होता है जो लेथ मशीन की सहायता से किसी धातु या लकड़ी के टुकड़े को उसका सही आकार देने का कार्य करता है। उसे ही हम टर्नर कहते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कहीं पर किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कार्य चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश उस वस्तु की शेप यानी उस वस्तु का आकार सही नहीं हो रहा है, तो उसे एक टर्नर कारीगर ही लेथ मशीन का उपयोग कर उसका सही आकार देने का कार्य करता है। टर्नर ट्रेड आईटीआई का एक इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग तथा प्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी लगी है वो ये जानकारी लगी है कि टर्नर ट्रेड से संबंध में वो लेथ मशीन का ऑपरेट करना बेसिकली बताया जाता है, सिखाया जाता है। दोस्तों अब हम दोस्तों देखते हैं इसके प्रत्येक बिंदुओं पर गहनता से अध्ययन करते हैं। दोस्तों जहाँ तक हम बात करते हैं मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड में प्रवेश संबंधित जानकारी के लिए, तो अगर आप मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 10th गणित व विज्ञान विषय के साथ में होना जरूरी है। दोस्तों सेम इसकी योग्यता टर्नर ट्रेड में भी है, 10th गणित व विज्ञान विषय के साथ में। जहाँ पर एक विशेष जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए है कि कुछ राज्यों ने गणित विषय की अनिवार्यता हटा दी है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका गणित विषय होना ही चाहिए, ये सभी राज्यों पे नहीं, लेकिन कुछ राज्यों ने इस गणित की अनिवार्यता को हटा दिया है। दोस्तों अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रशिक्षण अवधि की। तो मशीनिस्ट 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। वहीं टर्नर भी 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर आपके निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शाखा के बारे में। जो मशीनिस्ट होती है वो व टर्नर दोनों मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की ट्रेडें हैं, यानी जिनकी शाखा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। संचालन मशीनिस्ट व टर्नर दोनों ट्रेडें एससीवीटी या एनसीवीटी राज्य के अनुसार संचालन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो संचालन होता है वो एनसीवीटी के माध्यम से होता है। एससीवीटी का इसमें कम ही संचालन होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो एससीवीटी के द्वारा उनका संचालन करते हैं। दोस्तों अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता 10 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और अगर आप 14 वर्ष के ऊपर हैं या 40 वर्ष के अंडर में हैं तो आप इन दोनों ट्रेडों से आईटीआई कर सकते हैं।
दोस्तों एक विशेष जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी आगे वीडियो है, जानकारी आपको पूरी लगेगी कि इस वीडियो को बनाने में हमने जिन लोगों का परामर्श विशेष लिया है उनमें खुर्शीद अहमद जो कि टेक्नीशियन HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड लखनऊ में कार्य करते हैं, श्री मुनीश बघेल जी जो कि संस्थापक हैं ओम कंपटीशन क्लासेस मैनपुरी के, श्री सर्वेश कुमार वर्मा जी जो कि अनुदेशक हैं, और श्री RL कोस्टा जो कि टेक्नीशियन DRDO बेंगलुरु में कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों का हमें विशेष परामर्श प्राप्त हुआ है इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। दोस्तों अगर हम बात करें कोर्स की फीस की, मशीनिस्ट व टर्नर से ITI करने के लिए जो कोर्स फीस है वो बराबर ही है। सरकारी में अगर आप फीस की बात करें तो सरकारी ITI में 4000 से 5000 तक में आपकी पूरी ITI कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट ITI की तो प्राइवेट कॉलेज में 30,000 से 40,000 तक वो खर्चा हो सकता है दोस्तों। यानी मशीनिस्ट व टर्नर के लिए कोर्स फीस समान है। और प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो इन दोनों ट्रेडों के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी समान है दोस्तों। समान देखते हैं दोस्तों। इसमें सरकारी में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म डालने के बाद एक काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से आपका चयन होता है। काउंसलिंग ITI आपने हाई स्कूल बेस पर फॉर्म डाला, हाई स्कूल बेस पर फॉर्म डालने के बाद में हाई स्कूल के परसेंटेज के हिसाब से आपका काउंसलिंग होगी, उस हिसाब से आपकी चयन होता है। वहीं बात करें हम प्राइवेट की तो प्राइवेट में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होता है। ये सभी ITI में चाहे वो टर्नर फिटर मशीनिस्ट किसी भी ट्रेड से हो, प्राइवेट ITI में यही नियम लागू होता है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं सरकारी जॉब की। मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड से अगर आपने ITI करा है तो आपको समान अवसर उपलब्ध होंगे, यानी इसमें एक बिल्कुल समानता है सरकारी जॉब के लिए। रेलवे में, रक्षा विभाग में, ISRO में, भाभा या NFC में, NTPC, CRPF, सेना या PSU के और राज्य सरकार के जो अंडर में हों व भारत सरकार के अधीन सभी नवरत्न व महारत्न कंपनियां आदि में अवसर आपको मिल सकते हैं दोस्तों। रेलवे की बात करें तो वहाँ पे लोको पायलट व टेक्नीशियन की अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं। ग्रुप D में भी ITI मशीनिस्ट व टर्नर को वरीयता देते हैं। रक्षा विभाग की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया व आर्मी बेस वर्कशॉप हो गया, वहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं। ISRO में भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती हैं, भाभा में भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती हैं। 2 साल तक वो प्रोविजनली पीरियड पर रखते हैं, उसके बाद में वो आपको परमानेंट कर सकते हैं। NFC में भी समय समय पर टेक्नीशियन की मशीनिस्ट व टर्नर की वैकेंसी निकलती रहती हैं। हाँ, वो संख्या अलग है जो आपको आगे जानकारी लगेगी कितनी वैकेंसी कितने परसेंटेज चांस रहते हैं इन सरकारी जॉब में, तो उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी दोस्तों। NTPC में भी टेक्नीशियन व CRPF सेना में भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती रहती हैं। राज्य सरकार में परिवहन विभाग में PWD में भी समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं और नलकूप विभाग भी इसमें शामिल है। भारत सरकार के अधीन जो नवरत्न या महारत्न कंपनियां होती हैं, भेल, गेल, सेल, जेल, गेल या HL, इन सभी में भी समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में दोस्तों। तो प्राइवेट जॉब के बारे में हम देखते हैं तो टाटा मोटर्स, सुजुकी, हीरो, महिंद्रा, अशोका लीलैंड, होंडा, TVS, श्रीराम पिस्टन आदि सभी प्रकार की मैकेनिकल प्रोडक्शन व मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में समय समय पर वैकेंसी निकलती रहती हैं। वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर के माध्यम से या फिर जानकारी आपको देते रहते हैं। कॉलेज कैंपस भी होता है, इनका कैंपस प्लेसमेंट भी कराते हैं, तो आप इनमें भी आराम से जॉब मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड से करने के बाद में कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं स्वरोजगार की। अगर आपने मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड से ITI कंप्लीट कर लिया है तो आप खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं, हार्डवेयर की शॉप खोल सकते हैं, सॉफ्ट गियर से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड से संबंधित मशीनिस्ट ट्रेड से संबंधित या टर्नर ट्रेड से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों अब हम देखते हैं जॉब परसेंटेज, जॉब चांस के बारे में। दोस्तों अगर आपने मशीनिस्ट ट्रेड में आपको यहाँ पे एक विशेष अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने केंद्र सरकार की जॉब करना चाहते हैं और आपने ITI
मशीनिस्ट ट्रेड से किया है तो 60% चांस है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। वहीं अगर हम बात करें टर्नर की तो 40% चांस है कि आपकी केंद्र सरकार की जॉब लग सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की जॉब जो मशीनिस्ट की होती हैं वो अच्छी खासी निकलती हैं। चाहे किसी PSU के ले लो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसरो या किसी भी आप फैक्ट्री या गवर्नमेंट भारत सरकार की PSU में ले लिए जाए तो उसमें मशीनिस्ट की अच्छी खासी पोस्ट होती हैं टर्नर की अपेक्षा में। तो हम यहाँ पे जो 60% दिए हैं तो 60 यानी 60% चांसेस हैं कि मशीनिस्ट की वैकेंसी निकले और वहीं 40% चांस है कि वो आपको टर्नर की जॉब लग सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें राज्य सरकार की जॉब, तो राज्य सरकार के लिए आपको 30% चांस हैं कि मशीनिस्ट ट्रेड से ITI करने के बाद में आपकी जॉब लगे। वही टर्नर ट्रेड से बात करें तो 30% इसमें भी चांसेस हैं, यानी इसमें एक बहुत बड़ी समानता है। राज्य सरकार की जॉब पर करना चाहते हैं तो मशीनिस्ट व टर्नर ट्रेड में अच्छा स्कोप नहीं है। इसमें जो PWD नलकूप विभाग या परिवहन विभाग में कुछ वैकेंसियाँ होती हैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, तो यहाँ आपको चांस कम मिलेगा। अगर हम बात करें स्वरोजगार की, तो स्वरोजगार अगर करना चाहते हैं तो 90% चांस है कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं मशीनिस्ट ट्रेड से ITI करने के उपरांत। वहीं बात टर्नर ट्रेड की करें तो 80% चांस है कि आपको सफलता मिल सकती है। आपको दोस्तों, आप लोगों को एक मिस हो रहा होगा कि प्राइवेट वाला आपने नहीं बताया। प्राइवेट दोस्तों, प्राइवेट ITI किसी भी ट्रेड से करो 100% चांस है कि आपको जॉब लग ही जाएगी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की जॉब पा रहे हैं और उसका सैलरी कितनी है। सैलरी आप पे डिसाइड करता है कि, लेकिन आपकी कॉलेज प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार की प्राइवेट जॉब आराम से आपको लग जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ITI करने के बाद में मशीनिस्ट से या टर्नर ट्रेड से आपकी 100% चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो केंद्र सरकार की जॉब नहीं करना चाहते हैं, राज्य सरकार की जॉब नहीं करना चाहते हैं, स्वरोजगार नहीं करना चाहते हैं और वो पढ़ाई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए वो ITI करने के बाद में ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जिसे NSC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो कर सकते हैं, अथवा वो लेटरल एंट्री के माध्यम से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सीधे तृतीय वर्ष में मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश लेकर के उसके बाद में इंजीनियरिंग से स्नातक, चाहे वो BTech हो या BE हो, इसमें भी वो प्रवेश ले सकते हैं दोस्तों। अथवा संबंधित ट्रेड से CTI यानी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसे CIT ही बोलते हैं, उसका कोर्स करने के बाद में ITI अनुदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप CTI करना चाहते हैं तो इस संबंध में एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसका अनुसरण कर सकते हैं कि CTI किस प्रकार से करें और कैसे आराम से जॉब उसमें पा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड में अंतर के बारे में दोस्तों। आशा है कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो की जानकारी उन तक पहुंचाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से आप हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। नमस्कार दोस्तों।